नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा की, और उसमें भी खास तौर पर अंग्रेजी सेक्शन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। जी। ये एक ऐसा हिस्सा है, मतलब टियर 1 में देखिए अंग्रेजी के 25 सवाल आते हैं, पूरे 50 अंक के। हाँ, और उनमें से करीब 4 से 6 सवाल तो सीधे सीधे इन्हीं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर होते हैं। बिल्कुल। और ये 4-6 सवाल सुनने में शायद कम लगे, पर स्कोरिंग के लिहाज से ये बहुत अहम है। हाँ, अहम तो हैं। इन पर अगर अच्छी पकड़ हो, तो न सिर्फ अंग्रेजी सेक्शन का ओवरऑल स्कोर मतलब 40-46 तक भी जा सकता है, अच्छा। बल्कि ये आपको आपकी मनपसंद पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एएसओ दिलाने में भी निर्णायक हो सकता है। सही कहा। और मजे की बात यह है कि अगर तैयारी अच्छी है, तो ये सवाल फटाफट हो जाते हैं, मतलब सेकंडों में। इससे टाइम बचता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आखिर हैं क्या चीज? मतलब सरल शब्दों में अगर समझे तो। हाँ, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सिनोनिम का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे बिग है तो उसका सिनोनिम हो गया लार्ज या ह्यूज, मतलब अर्थ एक जैसा। ठीक है। और एंटोनिम्स? एंटोनिम्स हो गए विपरीत अर्थ वाले शब्द, उल्टा मतलब। जैसे बिग का उल्टा स्मॉल या टाइनी। समझ गया। बिग का लार्ज और बिग का उल्टा स्मॉल। बिल्कुल। अब परीक्षा में ये पूछे कैसे जाते हैं, ये भी समझना जरूरी है। 2 मुख्य तरीके हैं। हाँ। एक तो सीधा पूछ लेंगे, जैसे शब्द दे दिया एलोक्वेंट और पूछा इसका सिनोनिम बताओ। विकल्प होंगे साइलेंट, आर्टिकुलेट, डल, वेग। अच्छा। तो यहाँ सही जवाब है आर्टिकुलेट। ठीक है, ये तो हुआ सीधा सवाल। दूसरा तरीका है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। एक वाक्य दे देंगे, जैसे हर स्पीच वॉज लूसिड, और पूछेंगे कि इस वाक्य में लूसिड का क्या मतलब है। तो यहाँ विकल्पों में से चुनना होगा जो क्लियर या स्पष्ट के करीब हो। यानी सिर्फ शब्द का अर्थ नहीं, वाक्य में उसका प्रयोग भी समझना होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो बारीकियां आती हैं। जैसे आपने कहा बिग का सिनोनिम लार्ज भी है। हाँ। और ह्यूज भी। हाँ। पर कब लार्ज लगाना है, कब ह्यूज, ये थोड़ा संदर्भ पर निर्भर करता है। ह्यूज अक्सर बहुत ज्यादा बड़े के लिए आता है। अच्छा। ये सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े चैलेंज पर। वोकैबुलरी कैसे बनाएं, शब्द भंडार, क्योंकि लक्ष्य तो मतलब काफी बड़ा है, 1000 से ज्यादा शब्द। हाँ, 1000 प्लस शब्द तो चाहिए ही। देखिए, इसके लिए एक नियम बनाना अच्छा रहता है, रोज के 10-15 नए शब्द सीखने का। रोज 10-15 शब्द? हाँ, सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर अगर ये 3-4 महीने भी लगातार कर लिया जाए तो करीब 1300-1400 शब्द हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो काफी है। लेकिन सिर्फ गिनती नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है, खासतौर पर वो शब्द जो एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, मतलब प्रीवियस ईयर वाले। हाँ, जैसे कैंडिड, मिटिगेट, इफेमरल, डिलिजेंट, प्लॉजिबल, इस तरह के शब्द, इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, और कोई तरीका? इतने सारे शब्द याद रखना आसान नहीं होता। एक और अच्छी तकनीक है शब्दों को थीम के हिसाब से ग्रुप करना। थीम के हिसाब से? जैसे मान लीजिए आपने थीम बनाई सकारात्मक गुण, तो उसमें आप बेनेवलेंट, कैंडिड, डिलिजेंट जैसे शब्द एक साथ याद कर सकते हैं। या फिर नकारात्मक भावनाएं, उसमें मेलेवोलेंट, पेसिमिस्टिक, सिनिकल एक साथ। इससे कनेक्शन बनता है। हाँ, ये तरीका दिलचस्प है। ग्रुपिंग से याद रखना आसान हो सकता है। और सीखने को मजेदार बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह? मैंने रूट वर्ड्स के बारे में सुना है। अरे हाँ, रूट वर्ड्स, ये तो बहुत ही कारगर चीज है। मतलब शब्द की जड़ को समझना। जैसे एक रूट है बेने, जिसका मतलब होता है अच्छा। अब इसी से कितने शब्द बनते हैं? बेनेवलेंट, बेनिफिट, बेनिफैक्टर। अच्छा, मतलब एक रूट से कई शब्द जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मैल का मतलब बुरा होता है, तो उससे मलेवलेंट, मैलिस, मलाइन जैसे शब्द बन जाते हैं। ये पैटर्न पहचानने में मदद करता है। ये तो बहुत बढ़िया है। और वो मिनोमिक्स क्या होता है? मिनोमिक्स मतलब याद रखने के लिए कोई मजेदार तरीका या कहानी बनाना, कोई अजीब सा वाक्य या इमेज। कोई उदाहरण? जैसे शब्द है एलोक्वेंट, जिसका मतलब है अच्छा बोलने वाला, तो आप याद रख सकते हैं एलोक्वेंट मतलब एलिगेंट स्पीच। कुछ फनी सा कनेक्शन। हाँ, एलोक्वेंट मतलब एलिगेंट स्पीच। ये मजेदार है। तो क्या सिर्फ मतलब रट लेना और ये ट्रिक्स लगा लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, शब्द का मतलब जानना एक बात है और उसे सही जगह इस्तेमाल करना दूसरी।
इसके लिए सबसे जरूरी है शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। वाक्य में प्रयोग। हाँ, जैसे आपने शब्द सीखा कैंडिड यानी स्पष्टवादी, तो उसका एक वाक्य बनाइए, जैसे हर कैंडिड रिस्पॉन्स वन एवरीवन्स ट्रस्ट। इससे उसका सही इस्तेमाल समझ आता है। अच्छा, इससे कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है। जी, और आजकल तो डिजिटल टूल्स भी बहुत हैं। फ्लैश कार्ड्स वाले ऐप हैं जैसे एंकी, हाँ, सुना है मैंने। और एक तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन सिस्टम SRS। इसमें ऐप या आप खुद शब्दों को एक खास अंतराल पर दोहराते हैं, जैसे पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन। इससे वो लंबे समय तक याद रहते हैं। अच्छा, ये वैज्ञानिक तरीका है याद रखने का, स्पेस्ड रेपिटेशन। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एफेमेरल। हाँ, अच्छा शब्द है। एफेमेरल मतलब क्षणिक, जो बहुत कम समय तक रहे। तो इसका सिनोनिम हो सकता है फ्लीटिंग। बिल्कुल, फ्लीटिंग या ट्रांजिएंट। और एंटोनिम? एंटोनिम होगा परमानेंट या एवरलास्टिंग। एकदम सही। अब इसका वाक्य बनाए तो? वाक्य जैसे दिवाई की रोशनी की सुंदरता अक्सर एफेमेरल होती है, या यूथ इज एफेमेरल। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से शब्द, उसका अर्थ, सिनोनिम, एंटोनिम और वाक्य प्रयोग, ये पूरा पैकेज तैयार करना है। समझ गया। अब बात करते हैं अभ्यास की। सीख तो लिया, पर उसे पक्का कैसे करें और परीक्षा में समय कैसे बचाएं? हाँ, अभ्यास तो सबसे जरूरी है। इसके लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट से बेहतर कुछ नहीं। जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड्स वगैरह पर। जी बिल्कुल। इनसे पता चलता है कि असल में सवाल किस तरह के आते हैं, उनका लेवल क्या होता है। और परीक्षा में टाइम का क्या हिसाब रखें? ये 4 से 6 सवाल कितनी देर में हो जाने चाहिए? देखिए, लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि ये 4 से 6 सवाल आप 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कर लें, वो भी सटीकता के साथ। 2-3 मिनट मतलब बहुत तेज? हाँ, क्योंकि अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो सवाल देखते ही जवाब पता चल जाता है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और यहाँ बचाया हुआ समय आप मैथ्स या रीजनिंग जैसे सेक्शन में लगा सकते हैं। सही बात है, लेकिन सटीकता भी जरूरी है ना? नेगेटिव मार्किंग भी तो है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। गलत जवाब पर 0.50 अंक कट जाते हैं। इसलिए अगर किसी शब्द का मतलब बिल्कुल नहीं पता तो तुक्का मारने से बचना चाहिए। तो क्या करें फिर? छोड़ दें? या तो छोड़ दें या फिर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। मतलब जो विकल्प बिल्कुल गलत लग रहे हैं उन्हें हटा दें। शायद 2 विकल्पों में से चुनना आसान हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। और अगर वाक्य आधारित प्रश्न है तो कभी-कभी वाक्य का पूरा भाव, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे भी सही अर्थ का अंदाजा लग जाता है। अच्छा, ये भी एक ट्रिक है। अब उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जो हिंदी माध्यम से हैं। उनके लिए अंग्रेजी वोकैबुलरी कई बार एक बड़ी चुनौती होती है। उनके लिए कोई खास सलाह? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। उनके लिए मेरा सुझाव है कि वो बाइलिंगुअल संसाधनों का इस्तेमाल करें। मतलब ऐसे YouTube चैनल या किताबें जहां अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ और उसका प्रयोग साथ-साथ समझाया गया हो। हाँ, आजकल ऐसे चैनल हैं काफी। जी, और शब्द याद करते समय अंग्रेजी अर्थ के साथ-साथ उसका सटीक हिंदी पर्यायवाची भी याद रखें। जैसे रेजिलिएंट का मतलब फ्लेक्सिबल या मजबूत तो है ही, पर हिंदी में लचीला याद रखें तो एंटोनिम कठोर या रिजिड अपने आप ध्यान में आएगा। ये अच्छा पॉइंट है, हिंदी अर्थ साथ में याद रखना। और देखिए, अगर महंगी कोचिंग लेना संभव नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं। vocabulary.com जैसे बेहतरीन मुफ्त ऐप्स हैं। YouTube पर अनअकैडमी, स्टडी IQ जैसे चैनल हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन तो बहुत कुछ उपलब्ध है आजकल। और अगर आप छोटे शहर में हैं तो लाइब्रेरी जा सकते हैं या दोस्तों के साथ मिलकर स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। आपस में वोकैबुलरी लिस्ट शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे का टेस्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, ग्रुप स्टडी भी काफी मददगार हो सकती है। अच्छा, तैयारी करते समय छात्र आमतौर पर क्या गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना चाहिए? कुछ आम गलतियां हैं। एक तो है मिलते जुलते शब्दों में कंफ्यूज होना, जैसे अफेक्ट और इफेक्ट या प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इनका अर्थ और प्रयोग अलग अलग है पर दिखते एक जैसे हैं। इनके बीच का बारीक अंतर समझना जरूरी है। हाँ, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार। और दूसरी बड़ी गलती है वाक्य के संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। छात्र सिर्फ शब्द का रटा हुआ मतलब याद रखते हैं और वाक्य में वो किस भाव में इस्तेमाल हुआ है इस पर ध्यान नहीं देते। तो समाधान क्या है? समाधान है हमेशा वाक्य को ध्यान से पढ़ें और समझें कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। और एक नियम बना लें,
जब भी कोई नया सिनोनिम सीखें, उसी वक्त उसका एंटोनिम भी जरूर देखें और याद करें। इससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। यानी सिर्फ रटना नहीं, समझना है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। और ये सब सीखने के बाद इसे दिमाग में बनाए रखने के लिए रिवीजन का क्या रोल है? रिवीजन, देखिए रिवीजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी पढ़ लें, अगर उसे दोहराएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। तो कैसे करें रिवीजन? रोज करें? हाँ, रोज कम से कम 10-15 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए निकालें और एक वोकैबुलरी नोटबुक बनाने की आदत डालें। वोकैबुलरी नोटबुक, उसमें क्या लिखें? उसमें आप जो भी नए शब्द सीख रहे हैं उन्हें लिखें, साथ में उनका अर्थ, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और एक उदाहरण वाक्य। ये आपकी अपनी डिक्शनरी बन जाएगी। ये बढ़िया आइडिया है, अपनी पर्सनल डिक्शनरी। और हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खुद का एक छोटा सा टेस्ट लें। देखें कितने शब्द याद रहे। और परीक्षा से पहले जो आखिरी महीना होता है, उसमें सिर्फ उन शब्दों पर फोकस करें जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसे स्मार्ट रिवीजन कहते हैं। स्मार्ट रिवीजन। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ही है कि अगर रोज थोड़ी मेहनत की जाए, सही तकनीकों का इस्तेमाल हो, लगातार अभ्यास और रिवीजन किया जाए, तो एसएससी सीजीएल के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला हिस्सा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पर अच्छी पकड़ बनाना एकदम संभव है। और ये न सिर्फ आपके अंग्रेजी के स्कोर को सुधारेगा, बल्कि आपकी मनपसंद सरकारी नौकरी पाने के सपने को हकीकत बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, क्या सिर्फ शब्द का अर्थ जानना काफी है, या असली चुनौती ये समझने में है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सिनोनिम किसी खास संदर्भ में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ये सूक्ष्म समझ कैसे विकसित की जाए, इस पर भी गौर करना चाहिए। ये वाकई पूछने वाली बात है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। तो अगर आपको आज की ये चर्चा, ये बातचीत उपयोगी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।